दूसरे दिन हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह जामा मस्जिद कलियर में तशरीफ ले गए, हिदायत फरमाया और तरीकत की तालीम फरमाई। फ़कीर हजरत पीर मुर्शिद के खिलाफतनामा तुम लोगों पर इमाम होने का बाखिताब सुल्तान औलिया के हासिल रखता है। कौमियत की बदतरी का सिक्का नहीं चल सकता। बाप दादा के रस्म और रिवाज के दिलदादा थे और लकीर के फ़कीर थे, वह समझ गए। मखलूक खुदा को बेला लिहाज मजहब व मिल्लत राह हक दिखाने। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले वीडियोस में आपने समाअत किया कि हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि कलियर शरीफ की जामा मस्जिद में वाज फरमाते हैं और लोगों को राह हक दिखलाने का कोशिश करते हैं, बताते हैं। मगर उस वक्त मस्जिद में तकरीबन 2000 अफराद मौजूद थे। सब ने आपके वाज को सुना, मगर किसी ने बैयत के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आइए दूसरे दिन का वाक़ियात आप समाअत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा दिन की मजलिस वाज। दूसरे दिन फजर की नमाज के वक्त दोबारा हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब जामा मस्जिद शहर कलियर में तशरीफ ले जाकर हाज़रीन मस्जिद को वाज हिदायत फरमाया और तरीकत की तालीम फरमाई। उस वक्त करीबन 5000 अफराद मस्जिद में हाजिर थे। सब हाज़रीन ने इनकार महज किया और जवाब में कहा कि हमारा पीर कलाम मजीद है और इमाम हमारा काजी तबर्रक है। उसके खिलाफ राय, उसके हम किसी दलील से तुमको इमाम और अपना पीर नहीं तसव्वुर करेंगे। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ने जवाब में उनके इरशाद फरमाया कि फ़कीर अपने हजरत पीर मुर्शिद से खिलाफतनामा तुम लोगों पर इमाम होने का बाखिताब सुल्तान औलिया के हासिल रखता है। इस दलील से हिदायत तरीकत करता हूँ। उस ऐलान की शोहरत तमाम आबादी में हो गई। चुनांचे इस आबादी के लोग आम तौर पर तालीम व तरबियत से नावाकिफ थे और कुछ उनमें मतलब परस्त और कुछ दीन फरोश किस्म के लोग थे। लिहाजा कुछ लोग पर इस ऐलान की ऐसी चोट पड़ी कि वह आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता खड़े हो गए, क्योंकि रईसों ने समझा कि उसके तासुरात से गरीबों को अपना गुलाम बनाए रखना मुमकिन नहीं है। उनको अपनी रियासत के लिए खतरा दिखाई देने लगा। साहूकारों ने भांप लिया कि हमारी साहूकारी नहीं चलेगी। नस्ल परस्तों को मालूम हो गया कि उन्होंने जो अपनी नस्ली बरतरी का ढोंग मचा रखा है उसका बाकी रहना मुश्किल है। इक़्तिदार पसंदों को आगाही हो गई कि उनका इक़्तिदार खतरे में आ गया है, क्योंकि हजरत क़ुद्सरा की तालीम कमतरी और बरतरी का कोई इम्तियाज न था। उनके नजर में सब बराबर थे। कौम परस्तों को मालूम हो गया कि अब कौमियत की बरतरी का सिक्का नहीं चल सकता। जो लोग अपने बाप दादा के रस्म व रिवाज के दिलदादा और लकीर के फकीर थे, वह समझ गए कि अब हमारी खैर नहीं।
गर्ज की यह गर्ज के ये है कि हजरत साबिर कबसरा बुजुर्गाने दीन सलफ की तरह मखलूक खुदा को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राह हक दिखाने और समाजी इस्लाह करने जेरदस्तों को और जबरदस्तों के पंजों से निजात दिलाने और खोत व मसावात का पैगाम पहुंचाने में मसरूफ हो गए। इन तमाम तर हालात के बावजूद सबसे पहले मुस्मात गुलजादी आपके मुरीद हुई, उसके बाद उसका लड़का और शौहर भी हजरत के मुरीद हो गए और फिर दूसरे लोग भी आने लगे। आपकी तालीम मोहब्बत आमीज थी और मजहबी तासुफ के मंबर थी। गैर अक़वाम के लोग भी आपकी अजमत व कमाल की तारीफ करने लगे और आपके वकार का शोहरत कलियर शरीफ की गली गली और घर घर में हो गया। सुभान अल्लाह। आपकी इल्मी और रूहानी वजाहत के अलावा जलालत भी नुमाया थी। हजरत साबिर की रुश्द हिदायत और वकार काजी तबर्रक को नागवार मालूम हुई। उसने खुल्लम खुल्ला आपकी मुखालफत शुरू कर दी। जो लोग आपके मुरीद हो गए थे उनको बहकाना शुरू कर दिया और जो लोग बैयत के लिए आते थे उनको रोकना और तरह तरह से दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत से लोग आप तक न पहुंच सके और बाद लोगों ने आपकी कुर्बत भी छोड़ दी। साबित कदम रहने वाले मुरीदों में सिर्फ शेख बहाउद्दीन शेख जमालुद्दीन मुस्मात गुलजादी, उसका लड़का और गुलजादी का खावंद था। काजी तबर्रक की मुखालफत और जुल्म व सितम की कुछ इंतहा न रही, यहाँ तक कि उसने क़यामुद्दीन रईस कलियर को भी आपकी तरफ से बदजन कर दिया और शिकायत की कि कलियर में एक ऐसा शख्स आया हुआ है जो खुद को इमाम कहलाना चाहता है और अपनी बुजुर्गी का दावा करता है और अपने आप को किसी मुर्शिद का भेजा हुआ साहिब वलायत इलाका कलियर कहलाता है। वह मस्जिद में भी इसी किस्म के वाद व तबलीग करता है, जिससे नमाजियों की नमाजों में फतूर पड़ता है। अगर फौरन इसका मजम्मत न किया गया तो मुमकिन है कि वह किसी दिन हमारे मरातिब और इक़्तिदार के लिए नुकसान साबित हो। बहुत जल्द उससे असर वसूक को जाहिल करना चाहिए। रईस कलियर ने जब काजी तबर्रक की ये बातें सुनी तो उस पर भी बहुत असर हुआ और उसे अपनी रियासत में अपना इक़्तिदार खत्म होता हुआ नजर आने लगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी फितरत से मेरा लंबा वीडियोस बनाना बहुत जरूरी मैं नहीं समझता, मकसद नहीं होता। जरूरी यह है कि मोहब्बत औलिया हमारे सीने में है और आपके सीने में भी है। इंशाअल्लाह आप सब फैजियाब होए, हम भी फैजियाब होए, आप भी फैजियाब होए और अपने घर में भी अपना माहौल बनाए, अपने बच्चों को सुनाए और दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे नए दर्शक हैं, जो नए लोग आते हैं, चैनल से जुड़ते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे इंशाअल्लाह वाक़ियात सुनाऊंगा। काजी तबर्रक का बकरी जो गुम हो गया था, बकरी का वाक़ियात सुनाऊंगा जो बहुत ही
इबरत वाला है, हम सबको सीख मिलेगा और औलिया कामलीन की मोहब्बत हमारे सीने में रोशन होगा और हजरत साबिर पाक का करामत भी जाहिर होगा जो आप समाअत फरमाएंगे। नादरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।